बिहार में 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं की रैलियां भी शुरू हो गई हैं और साथ ही जुबानी जंग भी जारी है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक कार्यक्रम में पटना पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी की ओर से बड़े नेता शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा था। अब इस पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 6 सितंबर को बीजेपी पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी को लुंगी पहनने की नसीहत दे डाली। आपको बता दें कि 5 सितंबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कहा था, मैं हरदम कहता रहता हूं कि लालू प्रसाद को हरदी किसी ने लगाई, उनको कोई मुख्यमंत्री बनाया तो वो भाजपा थी। भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि हम किसी को अब कंधे पे नहीं बैठाएंगे। तो क्यों कंधे पे बैठाना है? कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। तेज प्रताप ने सम्राट चौधरी के बयान का करारा जवाब दिया और कहा, पहले तो कहा कि सम्राट चौधरी क्या कहते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उनको कहेंगे कि वो लुंगी पहने और कुआं के पास चले जाएं और कुआं से पानी निकाल कर किसानों को पिलाएं। और यही नहीं, तेज प्रताप ने सम्राट की छवि को लेकर भी कई बातें कही और ये भी कहा कि वो पहले हमारे पार्टी में थे, उनके कारनामों की वजह से उन्हें पार्टी से निकाला गया था। कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू की संख्या ज्यादा है, बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए। जैसे कि पूरे देश भर में और बीजेपी के जो विधायक क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, पब्लिक जो है खासकर बिहार की जनता और बिहार की मिट्टी में जिन जिन लोगों का जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ बिहार की मिट्टी में, और इस पवित्र मिट्टी में जो हमारे किसी भी समाज के लोग हैं, हम समाज की बात नहीं करते हैं, हम धर्म और जाति या बिरादरी की बात नहीं करते, हम इंसान का बात करते हैं, हम इंसानियत का बात करते हैं। क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये नामुमकिन है, पहली बात ये। और इस तरीके का अनर्गल बयानों से बीजेपी के जो विधायक हैं उनको इन बयानों से बचना चाहिए और इस तरीके का बयान पब्लिक डोमेन में नहीं बोलना चाहिए। और पूरा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सारे लोगों को हम लोगों को लेकर के चलने का काम करना है। इनका आप बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश को और खासकर बिहार को किस तरीके से इन जैसे लोगों ने तोड़ने का काम किया है और आए दिन ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं लोगों को। तो इसलिए इनके बयानों को मैं खारिज करता हूं और जिस तरीके का बयानबाजी करते हैं इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इस तरीके का बयान नहीं होना चाहिए। आगे तेज प्रताप यादव ने जेपी नड्डा के परिवारवाद और क्षेत्रीयवाद को खत्म करने के बयान पर हमला बोला और कहा कि जेपी नड्डा क्या बोलेंगे, उनकी पार्टी तो खुद खत्म हो रही है। कर्नाटक में दिखाई दी ना कैसे खत्म हो गई, वहाँ हनुमान जी का गद्दा चला। अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन राज्यों से भी बीजेपी खत्म हो जाएगी।